శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. మహాపురుషస్య మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலாடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில் கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் ஓய்வு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவானுடைய கைங்கரியங்களை செய்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும் என்று அந்த நம்மாழ்வார் கூறுகிறார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்று சித்திரை மாதம் 5வது நாள், வியாழக்கிழமை, வெற்றியை தரும் வியாழக்கிழமை. பகவான் நேத்த தரிசனத்திலே நமக்கு அருளி செய்தான். இதோ இப்பொழுது அவனுடைய நாச்சிமார்களுடன் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியாக திருமலையிலே எழுந்தருளி கல்யாண கோலத்திலே காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறான். ஸ்ரீதேவி பிராட்டியை செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து பூமி பிராட்டியையும் செவிப்போம். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. விக்னம் நிக்னம் சதம் சக்ஷேனந்தமாஸ்ரே ஸ்ரோதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிகிலம் மேனசூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசை நமः. ஸ்ருதிஸ்மிருதிநிதி பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீ விகனோர்ணவம் பிராணாநாயம்ய. ஓம் பூः ஓம் புவः ஓம் ஸ்வः ஓம் மஹா ஓம் ஜனः ஓம் தபः ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சுதர்பரேஹ்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्
अस्यां शुभदवस्य देवस्य पदो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्ना सर्वोत्तन्द्रपरिशुद्धं शान्तत्वं सगपुण्यावाचकर्म करिष्ये ओं धारा सप्तश्रमांशेषु सरत्सरत्सरिपूर्देषु अभोभिरह्णन् प्रतिपादेश्ये गृणां दत्तागं चरं शर्मा इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुदमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां दर्शाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्मिः आपो वादिकं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरितीर्थना वाहयामि एते शतं वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदा पुत्रा तेभ्यो विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतस्वस्या वरुणमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्यैदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि वरुणाय नमः एते प्लोतस्त्रोत्र्याभरणोपवेदपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षा सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेनसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताश्चेदात्तम् एतोत्तं भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां रेषां दिशोपदानां नदी यामे स्थान्दन्दातों भू पद्माकर्णविश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रदीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्यसेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्वृणिज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादुतं तद्विप्रासो वन्यवाचार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा दृढसस्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रयोगं सदे द्रविणोदा वीरवद्विषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्दत्कर्वितपविषं यदा वै सूर्यवदति अथ नक्षत्रं नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गुरुदेत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूवतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डितपरिवेशना श्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचुनि पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोद्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डितपरिवेशना श्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्माभ्ये नमसां सद्यां तरं देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीयं सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डितपरिवेशना श्रोतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि रुद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे योपश्वतमारदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्माहरङ्गमावो सक्षियाय जन्मधा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णास्जः पावकायास् जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानापसग्रस्य न भवन्तु पवमानस्योर्जुनः
पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कथगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिते सह मा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरः मार्जयन्तां प्रदीच्यान्तिशिग्रहाः पशवः मार्जयन्तां व्रीहीच्यान्तिश्च भोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामधाधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशो नमिव भवनः यत्ते महे प्रजन्नो शश्व शन्नये तत्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिग्मया सुखं सदा ते सक्षीमहि सैरण्या गात्मत्याः आवह क्षेम उदयोगे वृण्णो यूजं पातस्तस्यभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखास सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कृतं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादाहान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च्यः समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये शरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाष्ट तेनेतभूततिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मः विश्वक्सेनान्मः पुनः पाद्याचुं समर्पयामि वरुणान्मः विश्वक्सेनान्मः यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்துக்கு வந்திருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்றது திருமதியே அருணா. இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக அனைவரும் வருகிறார்கள் அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காக. அதேபோல் தேவர்கள், அஷ்ட திக்பாலர்கள் மற்றும் கிண்ணரர், கிம்புருஷர்கள் அனைவருமாக சேர்ந்து அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருமணத்தை, அதாவது கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து அவருடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காகத்தான் அந்த தேவர்கள் வந்துள்ளார்கள். ஆகவே அவர்களையெல்லாம் இந்த திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்திலே வரவேற்று ஆவாகனம் செய்து மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து திருத்துழை, அக்ஷதை போன்றவைகளால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதிலே அந்த நவதானியங்களை சேர்த்து எதற்காக நீர் சேர்க்க வேண்டும் என்றால், நீரை சேர்த்தால்தான் அந்த மண், அதாவது நவதானியங்கள் முளைவிட்டு வளரும். அப்படி வளரும் வாழ்க்கையானது பச்சை பசுமையாக இருக்கும். அதேபோல் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை பார்த்தவர்களுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை கிடைப்பதற்காக சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் கூட அந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பச்சை பசேலென்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும், பகவானுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கும் என்று சேவித்து கொண்டுதான் சேவிப்பதற்காகத்தான் அந்த தேவர்கள் வந்துள்ளார்கள். அவர்களை வரவேற்கவே இந்த கைங்கரியம் செய்யப்படுகிறது. ஆகவே பக்தர்களே, எப்பொழுதும் கூட பகவானுடைய நாமத்தை நம்மால் முடிந்தவரை ஜபித்து கொண்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டால் நாம் செய்யும் தொழிலை செய்து கொண்டு அதன் பிறகு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை நாம் ஜபித்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். ஓம் ஸ்ரீ வெங்கடேசாய நமஹ. ஓம் நமோ நாராயணாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம், திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு
இதோ இப்பொழுது அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷைகளுக்காக எதற்கு பூஜை செய்யப்படுகிறது என்றால், மனதினை ஒருநிலைப்படுத்தி திடமாக பகவானுடைய கைங்கரியங்களிலே ஈடுபட வேண்டும் என்று கரத்திலே காப்பினை கட்டிக்கொண்டு செய்யப்படும் கைங்கரியமே ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் பிரதிசர தேவதபூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோன்ஹத்தாந்தசோர்ஜோத்தாம் ஸ்வயம் ஹரக்ரேம் தேம் தாய நாகராஜமாவாஹயாமி சஹசேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி. பிரசரदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचमनं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओम्. स्वस्ति नः विवेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासोः भवन्तनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिवः स्वस्तेः स्वस्तिनोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्थेरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धा मनुजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्यात्रेयं मनसा चिदाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கும் கைங்கரியம் காப்பு கட்டுதல். அதாவது பகவானுடைய கரத்திலேயும் அந்த நாச்சிமார்களுடைய கரங்களிலேயும் கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு ரக்ஷாபந்தனம் என்று பெயர். இவை இந்த ரக்ஷைகளுக்கு முதலிலே பூஜை செய்த அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது அந்த ரக்ஷைகளை பகவானுடைய கரத்திலும் நாச்சிமார்களுடைய கரங்களிலேயும் கட்டுவதற்காக கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பகவான் எப்பொழுதும் கூட ரக்ஷகன், நம்மை எல்லாம் காப்பவன். அந்த பரந்தாமன் வாத்சல்யத்தை பற்றி பேசினால் அவன் யாரையும் ஏழை பணக்காரன், பெரியவன் சிறியவன், வயதானவன் இளையவன் என்று கிடையாது. பாராபட்சம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் ஒரு சேர அந்த அனுகிரகத்தை சமமாக வழங்குபவன். அப்படி அந்த திருமலை அப்பனை சேவித்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது அவன் சகஸ்ர நாமங்களை கொண்டவன். எந்த பெயரில் அழைத்தாலும் உடனடியாக நமக்கு குரல் கொடுப்பவன். அப்படிப்பட்டவனை யாராவது கோவிந்தா, நாராயணா, வெங்கடவா, சப்தகிரிவாசா என்று அழைத்தால் அவர்களை காப்பதற்காக சென்று விடுவான். மனதை ஒரு நிலையில் வைக்காமல் பக்தர்கள் என்ன இன்னல் படுகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் காப்பதே தன்னுடைய ரட்சிக்கும் தொழிலாக வைத்து கொண்டிருப்பவன். அப்படிப்பட்டவன் கூட மனதை ஒருநிலைப்படுத்தாமல் அங்கே இங்கே செல்லுகிறான் என்று அவனுடைய கரத்திற்கு கட்டப்படும் கயிற்றினை ரக்ஷாபந்தனம் என்கிறார்கள். பந்தனம் என்றால் அப்படியே அதை அவிழ்க்காமல் ஒரு இடத்திலே கட்டி போடுவது. எப்படி கண்ணபிரானை யசோதை உரலில் கட்டி ஆனந்தப்பட்டாளோ அதுபோல் இது இங்கே பக்தனாகிய அர்ச்சகனாகிய அந்த சேவகன் பகவானுடைய கரத்திலே கட்டின அணிவித்த கயிறுதான் ரக்ஷாபந்தனம். அப்பொழுதுதான் அவன் உறுதியாக நம்மை காப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதேபோல் அந்த நாச்சிமார்களுக்கு கூட பகவான் என்ன செய்கிறானோ அதைத்தான் தாங்களும் செய்வார்கள்.
ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் தாய்மார்கள், நாச்சிமார்கள், அனபாயினிகள், வக்ஷஸ்தல நாயகிகள். பகவானுடைய அந்த ஹிருதயத்திலே, வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு பகவான் என்னென்ன காரியங்களை செய்கிறானோ அதை அப்படியே இவர்களும் செய்பவர்கள். அவன் ரட்சித்தால் நாமும் ரட்சிக்கலாம், அவன் தண்டனை கொடுத்தால் நாமும் கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு மனப்பாங்கிலே அவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கும் அந்த நாச்சிமார்கள் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, பிராட்டிமார்கள். அவர்களுக்கு கூட அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் கரத்திலே. ஏனென்றால் தன்னுடைய குழந்தை எங்கு சென்று விட்டதோ, பசியாராமல் இருந்து விட்டதோ என்று மாமூலான தாயானவள் குழந்தை பசி எடுக்கும் வேளையும் அவன் எதற்கு அழுகிறான் என்ற தகவலையும் தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு சேவை செய்பவள். அதுவும் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அந்த இரு வாரியைகளும் கூட தங்களுடைய குழந்தைகள் எங்கே அல்லல் படுகின்றனவோ, என்ன செய்கின்றனவோ, தவறு செய்துவிட்டு வராமல் இருப்பானோ என்ற ஒரு ஆதங்கத்திலே அந்த பக்தன் செய்த தவற்றினை மன்னித்து பெருமாளிடம் நமக்காக பரிந்து பேசுபவர்கள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இருவரும் கூட ஒரே மனநிலையை கொண்டவர்கள். அந்த பகவான் எப்படி பக்தர்களை ரட்சித்து அனுகிரகிக்கிறானோ அதுபோல் இங்கே அந்த நாச்சிமார்கள் கூட பக்தர்களை ரட்சிப்பதிலே வல்லவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை முடித்தார். தராரவண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அடுத்து எம்பெருமானுடைய திருவடியை சரணாகதி செய்து தன்னுடைய கரத்திலும் ஆத்ம ரட்சைக்கான அந்த கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்து இறுதியிலே லாஜ் ஹோமம், பிரதான ஹோமம் செய்து பூர்ணாகூத்தியை செய்து பகவானுக்கு பூர்ணாகூத்தியை செய்வார். அப்படி இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னியை ஆவாகனம் செய்யும் சேவை, அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா. வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷே. ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாஹ शुद्धैरुक्तैर्वाः वृद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवा द्रविणमाजन्ता मय्यासीरस्तमयि देवहूति सत्यामनसौम्यस्तु हे नामान्याहं कटमुत्तनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि धन्यमानमस्यामि क्षमपात्मानमनिमानस्यन्तु दिवानसन्तु प्रत्यक्षस्य सन्ना माता पृथ्वी तावदाता भूतस्तदनेन सौम्या कृणद्भगं विष्णा होतुं जातवेद भुवनश्रेतैहिं सतपसोज्जनिषदेः अग्निमश्रद्धादव्यवागं च मे कथा ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितप्रसव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्रच वेनावः सबुद्ध्या उपमासविष्टासश्चोन्मतश्च वः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भूः प्रजातिमावाहयामि ओं स्वापितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगं सोमारुवन्तमासु सोमो वीरं कर्मणिं ददातु साधन्यं त्रिगं सभेयं पितृश्रवणं योदा तस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्वा इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञमजमानुषदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञमजमानुषदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ यज्ञेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसः भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्थः परशरस्य पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसविदा पशुपनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे
पुवोग्रे पुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिं दत्तयुष्माणीन्द्रौनित्य उत्ततूर्ययूजमिन्द्रं निद्धं तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोः स्तुपोति कृतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानमातमीक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नाग सुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानसुदेहि ओं प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि यजमानमातमीक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नाग सुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञं यजमानसुदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तनः दक्षप्रद ब्राह्मणी तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षे सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञे विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्निशोमाभ्यां जुष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभामि वसुभ्योष्टनभामि मरुद्भ्योष्टनभामि रुद्रेभ्योष्टनभामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनभामि मित्राष्टनभामि वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्योष्टनभामि अस्यभ्याण्ष्टनभामि भूषणेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्ष सोमाष्टनभामि औपासने यज्ञाष्टनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस स्वाहा अमृतमस्वारुणमसि अन्तर्दमृक्षो अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरसरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरसरस्वै स्वाहा देवस्था सविदाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरसरस्वै स्वाहा अध्यक्ष अक्षतार्च तरिभिरिमामे ज्ञस्तगाधेनस्सन्तेकाच समुद्राश्च मध्यञ्चान्तश्चापराधश्चेमामे ज्ञस्तगाधेनस्सन्तु वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनस्वा अनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसेवितप्रसवा षष्ठशतसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मात्माजातवेदसेनेद्वसवर्धे वर्धजास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधयास्मिन् उपासनार्जुनि ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ये आधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा युक्तो भजातवदपरस्तादग्ने जगन्मक्रिमाणं यथेदं तङ्गुशग्वेदशासिकत्ता त्वयाकाश्वान् पुरुषात् सनेम स्वाहा यातिरश्च निबद्धेऽहं वितरणीयति तान् सुधारयामः स्वाहा सकमराधिन्ये देव्यै स्वाहा प्रसादिन्ये देव्यै स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा सत्येन त्वाभिहार्यान्तस्ते वक्ष्या अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे स्वामाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरम सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः अनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते सर्वन्तर्वेर्यातनुनात्तप्रायश्चितार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मनुस्वा अनुमतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवदेवताप्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येत वृदान् वसुसेन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वरेः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासै वन्यवोजार्ध्रुवागं दशमिन्ददे विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः अनुमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः देवदेवताः प्रासावीः चूची
చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా ఆ ఆ చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆమె ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్లు తెలుసు చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆమె ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్లు తెలుసు తొక్కేవు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆమె తొక్కేవు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆమె పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా ఆ ఆ చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా ఆ ఆ చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా ఆ ఆ చూచి చూచి तामस्य तृप्यमानन्दं तस्याः अग्निभाजयोमाः मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्नितस्वः सुत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणा हि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषानासातोयामनोताः बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धुवानावाता अधिनो गृणन्तु इष्टं वो दिवो वरुणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी श्रौतस्मात्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः हृदस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या अभ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते
अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सिंधुमती गंधवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव ब्री विराजते इंद्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षसुरासर्पितसि क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरवृते जम्बूप्लक्षक्रं च स्वागतान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारतकिम्पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरुहाकार 50 योजना विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहतिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादिसमस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा सङ्घातव कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापकर्षणक्रमेण सर्वराश्रपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठामात्राप्ताप्तोर्यामशान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादिविर्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रीम् आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान् और्ववैदुल पञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां
श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साड्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ஏடுகொண்டலுவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது இதோ மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்ய உள்ளார். பகவானை சேவிக்கும் பொழுது அந்த பகவான் நமக்கு 5 நிலைகளில் தென்படுகிறார். பக்தியானது நவவித பக்தி. 9 வகையான பக்திகளை, நவவித பக்திகளை நாம் பெருமாளிடம் காட்ட வேண்டுமாம். அப்படி எந்த விதமான பக்தியாக இருந்தாலும் மன தூய்மையுடன் ஆத்ம பரிசீலனை செய்து கொண்டு பகவானை சேவித்தால் அவனுடைய அந்த கருணா கடாட்சமானது மழையாக நம் மீது பொழியுமாம். அதனால்தான் ஆண்டாளானவள் அந்த பகவானையே சதா சர்வ காலமும் நினைத்து அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த வடபத்திர சாயி என்னும் ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக 30 நாட்கள் காத்தியாயினி விரதமிருந்து அதன் பிறகு அந்த நோன்பினை நோற்று அவனுடைய திருவடிகளை பற்றி கரங்களை பிடித்து கொண்டு கல்யாணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். மார்கழி என்றாலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது ஆண்டாள்தான். அதுவும் கண்ணனின் ஞாபகம். அவனுடைய லீலையை சொல்லும் ஒரு கதை. வெண்ணெய் சாப்பிடுவதற்காகவே அயற்பாடியை நாடி வந்த கண்ணனுக்கு ஏதும் அறியாத யசோதை வேண்டிய அளவு வெண்ணெய் கொடுக்காததால் தான் கண்ணன் வீடுதோறும் வெண்ணெய் திருட கிளம்பினானாம். ஒரு நாள் யசோதை தயிர் கடைந்து கொண்டிருந்தாள். விரைவில் நமக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு யசோதையின் அருகிலேயே படுத்திருந்தார் சுவாமி. அவள் கடைந்து முடிப்பதாக தெரியவில்லை. மெல்ல எழுந்த கண்ணன் தயிர் பானையை எட்டி பார்த்தான். திரண்டு வந்த வெண்ணெய் மேலாக சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது. அம்மாவிடம் எனக்கு தாய் என்று வாயை திறந்து கேட்கவும் கூச்சம். சாதுரியமாக பேச்சை தொடங்கினான் கண்ணன். அம்மா, இந்த தயிர் பானையின் நடுவில் ஏதோ வெள்ளையாக சுற்றி சுற்றி வருகிறதே, அது என்ன என்று கேட்டானாம். யசோதை சிரித்தாள். தயிர் கடைந்தால் வருவது வெண்ணெய் என்று தெரியாதவன் போல் கேட்கிறானே கண்ணன் என்று நினைத்தவள், கிருஷ்ணா, இது ஒரு மாதிரி பூதம். சில நேரம் தயிர் பானையிலும் தோன்றும். கண்ணா, நீ இங்கே பக்கத்தில் நிற்காதே, தள்ளி தூரமாக போய்விடு என்று கூறினாளாம். கண்ணனுக்கு ஆச்சரியம். நாம் சாதுரியமாக கேட்கிறோம் என்றால் இவள் அதற்கும் மேலாக பதில் சொல்லுகிறாளே என்று எண்ணியவாறு மேலும் கேட்கிறாராம். அம்மா, அது பூதம் என்றால் அலை விழுங்கி விடாதா? நீ மட்டும் அதன் பக்கத்தில் இருக்கலாமா? அது உன்னை விழுங்கிவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன்? அது நம்மை விழுங்குவதற்குள் அதை எடுத்து என் கையில் கொடுத்து விடு, நான் விழுங்கி விடுகிறேன் என்றானாம் கண்ணன். சுவாமியின் சாமர்த்தியத்தை பார்த்து ரசித்த யசோதை ஒரு நிபந்தனை போட்டாளாம். இதோ பார் கண்ணா, நான் தயிர் கடைந்து முடிக்கிற வரையில் நீ ஆடினால் வெண்ணெய் தருவேன். நான் இடது கையால் மத்து கயிற்றை இழுக்கும் பொழுது நீ இடக்காலை தூக்க வேண்டும். நான் வலது கையால் இழுக்கும் பொழுது உன் வலக்காலை மேலே இருக்க வேண்டும். மாற்றி மாற்றி இப்படி தாளம் தப்பாமல் ஆடினால் வெண்ணெயை தருவேன் என்றாளாம். அகில உலகங்களையும் ஆட்டுவிக்கும் சுவாமி யசோதை போட்ட நிபந்தனைப்படியே ஆடினான். ஐயோ,
குழந்தைக்கு கால் நோகுமே என்ற எண்ணம் இல்லாதவளாக போல யசோதை தன் போக்கில் வேகமாக கடைந்து கொண்டிருந்தாளாம். அந்த வேகத்திற்கும் ஈடு கொடுத்து ஆடினான் கண்ணன். அவன் கால்களை மாற்றுவது கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. எப்பொழுதும் ஒரு கால் உயர தூக்கியபடியே தெரிந்தது. வியர்க்க விறுவிறுக்க ஆடிய அந்த நாட்டியத்திற்கு அபூர்வமான பெயரை சூட்டினார்கள் மகான்கள். அது என்னவென்றால் நவநீத நாட்டியம் என்று. யசோதை கடைந்து முடித்தாள். சுவாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு கோவிலில் பிரசாதத்தை எதிர்நோக்கும் பக்தனைப் போல யசோதையின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்தது. தந்திரயோ வேத அன்வஸ்ருஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதஹ சீதா சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மధుரிமாகும் சமேதவஸ்யத சௌபாகியமத்வை தத்வாயாதாஸ்தம் விபரேதனாம் ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீய ஆனிரியாய ஸ்ரீயம்பஜோதிருத்ரிभ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधामितद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेधपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरी स्यात् सदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. सोहस्य प्रजामृतं भाषात् तदेकं राजावरुणं मनतां धेयगु स्त्रीपुत्रमहनरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्य प्रजामृतमतिभाषात् तदेकं राजावरुणं मनतां धेयगु स्त्रीपुत्रमहनरोधात् स्वाहा इममे वर्णस्य देहिव मध्वाचमडिया त्वां वस्त्राचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणयः बोधर्षं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्येडो वयाश्रेष्ठाः
यजुष्ठो वन्यतमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषां सुप्रमुत्य स्वाहा अत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदिस्योऽस्यावसौव्युष्टौ अवयक्षुणो वर्णगम्राणो विहिमृणीं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वे जग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूत्पुरोक्तनिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये अयतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबभ्रूदे अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेतन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदीनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तुस्तामृतां मनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अधिगाहेमहितुषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेतन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतां मनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अधिगाहेमहितुषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान्मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेतन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतां मनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अधिगाहेमहितुषः ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूत्पुरोक्तनिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्तरे विजातरणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मनुस्वा नमतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवसवितप्रसवा ॐ अतो देवाहोन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि पश्यसे इन्द्रसैजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दस्सविन्ददे विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूत्पुरोक्तनिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलपृष्ठातन्त्रं करिष्ये अयतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तीरिदं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्वष्टं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्टुकृते सुतावतावतेन कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सुष्टुकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनः इन्द्राभूदग्निसत्त्वनराः जातवेदावचिषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्व्याश्वां चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं षट्कुटमतिनो चञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नपर्वान् प्रणेतकृपेण स्वाहा कृतात् देवान् स्वाहा येधो शेषधीमे स्वाहा समिदस्य तेजोस्तेजोमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्त स्वाहा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इन्दी सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठे भुक्तम अग्निजीर्णम वेदिजीर्णम द्योजीर्णम पृथ्वीजीर्णम ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठे जीर्णम समन्तां भवेशावतेन समात्यर्वशभिस्समर्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिदसप्तैः सप्तदश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा
अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो विदेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेनमुग्रस्तानुतेनमुग्रस्तास्तेमुग्रस्तादिप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् सः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् सः सत्सन्मे क्षमामे चेष्टाः राचाः देवार्जुजा मार्यन्तां दक्षिणाः पुरा मार्यन्तां प्रतीच्याः पुरा मार्यन्तां अतो रात्रे प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधे अमृतां बृहदेशदिवं गच्छ ततो नो ऋषिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः प्रियायुषं जगदग्ने शतं च वर्षसे प्रियायुषं दीर्घायुष्वाजा फलाजा सुताजा देना औषधेरिव मात्रः आपो जने भावनाहं तेजस्वी भूयासं नित्यज्ञोत्यस्विनाहं मृतस्वी भूयासं सत्यज्ञारस्विनाहं मृत्स्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षुरन्दृशे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना नित्यदन्तभयादेवान् परिपूर्णन्तस्मै प्रायश्चित्तान् येषेणान् हमकर्मात्कान् वै यान् तेषां नेषेणान् श्रीकृष्णान् स्मरणपदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियोद्यात्मना प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். இந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் பாடல்களை கதைகளை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் அந்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டி அவளுடைய கனவின் கதைகளை கூறுகிறார்கள். இதோ அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். பகவானுக்கும் அந்த நாச்சிமார்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை சமீபப்படுத்த அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. திருவேங்கடமுடையானுடைய கழுத்திலே அணிவித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் முதலில் அணிவிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்கப்படுகிறது. இந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் எதற்கென்றால் மனதிலே உள்ள கோரிக்கைகளை வெளிப்படுத்துவது. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி திரும்பவும் பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறாள்,
லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த சப்தகிரி வாசன் திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்புகிறான். பூமி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கப்படுகிறது அந்த மாலையானது. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானுடைய திருவடிகளை திரும்பவும் சரணாகதி செய்து, தாயார்களுடைய திருவடிகளும் சரணாகதி செய்து, அந்த பகவானுக்கே திரும்பவும் கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அந்த மாலையை. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மூவருக்கும் மாலா பரிவர்த்தனத்தை பரிமாற்றி இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து நீராஜனம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த பரந்தாமனை. தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவி அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ